नमस्ते इंडिया। मोटापा यानी कि वज़न कम करना बहुत ही मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं मगर उनके हाथ आखिरी में कुछ नहीं लगता। देखिए, मोटापा जो है वो डायबिटीज़ या तो फिर अगर आपको हाइपरटेंशन रहता है तो उसकी वजह से भी मोटापा हो सकता है। वेट लॉस की जर्नी पे यानी कि वज़न कम करने के वक्त लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से उनको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। छोटी छोटी गलतियां कर देने पर वज़न कम होने की बजाय वज़न बढ़ने लग जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप खाना कम कर दोगे तो आपका वज़न भी कम होने लग जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका सीधा असर आगे चल के आपको हेल्थ के इश्यूज और भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने खाने में ऐसे स्मार्ट ऑप्शन को चुनना चाहिए। अपने खाने में ऐसे फूड को शामिल करना चाहिए जो कि आपका पेट भी भर जाए और आपका वज़न भी कम होने में मदद करे। ऐसा करने से एक तो आपकी बॉडी को पूर्ति मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाता है, सारे पोषण मिल जाते हैं और आपका वज़न कम करने में भी मदद मिलती है। अगर आपने जी तोड़ मेहनत चालू कर दी है, वर्कआउट चालू कर दिया है, डाइटिंग शाइटिंग चालू कर दी है, मगर आपको सुबह के दौर पर कुछ बातों का ध्यान रखने का होता है। जैसे कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे सुबह के वक्त तो आपका वेट लॉस जो है वो जल्दी से होने लग जाएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है कि आप सुबह के दौर पर अगर आप इन 6 बातों का ध्यान रखते हो तो आपका वेट लॉस जल्दी से हो सकता है। इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर आप पूरी वीडियो डिटेल्स में देख सकते हो। मखाना यानी कि उसको फॉक्स नट्स के नाम से भी जाना जाता है। मखाने के अंदर बहुत ही कम कैलोरी होती है, इसलिए अगर आप सुबह के नाश्ते में ब्रेकफास्ट में शामिल करते हो तो एक तो आपका पेट भर जाएगा और आपको वेट लॉस करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि उसमें बहुत ही कम कैलोरी होती है। आप मखाने को रोस्ट करके भी खा सकते हो। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, वसा और सोडियम जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। मखाना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और ग्लूटेन फ्री होता है। मखाना जो है वो वज़न कम करने के साथ साथ हमारे हेल्थ को भी बेनिफिट्स दे सकता है, इसलिए आपको अपने ब्रेकफास्ट में मखाने को ज़रूर शामिल करना चाहिए। अंकुरित दाल यानी कि जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में पोषण तत्व मौजूद होते हैं और वो बाकी के स्नैक्स की तुलना में बहुत ही कम कैलोरी वाले भी होते हैं। स्प्राउट्स यानी कि मूंग दाल जो होती है और मोठ होता है, इन दोनों को आप पूरी रात पानी में भिगोकर फिर दूसरी दिन ऐसे उसको कपड़े में लपेट कर उसको छोड़ देना होता है, फिर आप दूसरे दिन उसको खा सकते हो। देखिए, एक तो स्प्राउट्स खाने से आपको ताकत मिलती है और इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए इसको खाने से आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा ये वज़न को कंट्रोल रखने में भी मदद करता है। स्प्राउट्स में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि पाचन तंत्र को भी मदद करता है और साथ ही में पाचन तंत्र को हेल्दी भी बनाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में और हार्ट से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर रखने में भी मदद करता है। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स भी खा सकते हो। खासकर गर्मियों के दिनों में हमें अपनी डाइट में जिस फूड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है यानी कि पानी वाले जो फूड्स होते हैं उसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ख़ास तौर पर जब इसमें विटामिन्स और फाइबर पाया जाए जो कि वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ऐसे में आप गर्मियों के दिनों में फ्रूट्स से आप सैलड तैयार कर सकते हो, यानी कि अलग अलग फ्रूट्स लेकर, ट्रॉपिकल फ्रूट्स लेकर एक सैलड बनाकर भी आप खा सकते हो। इसमें आप संतरा, केला, तरबूज और जामुन, पपीते ऐसे फल आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। इन फलों में ख़ास बात यह है कि पहले तो ये खाने में टेस्टी होते हैं, दूसरा कि ये शरीर में अलग अलग प्रकार से विटामिन, मिनरल्स इन दोनों को ही भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है और साथ में पेट से जुड़ी समस्याओं को भी दूर रखता है। प्रोटीन ना तो सिर्फ वज़न बढ़ाने में बल्कि वज़न घटाने में भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है
वो एक तो हमारी भूख को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए प्रोटीन वाले फूड खाना वेट लॉस के दौरान बहुत ही ज़रूरी भी होता है। अपने मसल्स को कम किए बिना भी अपने वज़न को घटाने में प्रोटीन जो है वो मदद कर सकता है। इसलिए प्रोटीन जो है वो हमारी भूख को भी कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए आप इस दौरान प्रोटीन की स्मूदी भी बनाकर पी सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी की जो नीड्स होती है, जो ज़रूरियात होती है, वो भी पूरी हो जाती है और आपको भूख कम लगने की वजह से आपको वेट लॉस में भी मदद मिलती है। चिया सीड जो होते हैं वो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और साथ ही में वज़न कम करने में भी एक हेल्दी स्नैक की तरह काम कर सकते हैं। ये बीज जो होता है वो पेट के अंदर जाकर फूल जाते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो बीज होते हैं वो अपने मुकाबले 10 गुना तक पानी अपने अंदर सोख सकता है। आप बिना चीनी ऐड किए बिना चिया सीड्स के अंदर बादाम का दूध और ड्राई फ्रूट्स और किशमिश ये सब डालकर आप एक हेल्दी चिया पुडिंग भी खा सकते हो। ओटमील जो है वो घुलनशील फाइबर होता है। ओटमील और दालचीनी में प्रोटीन और फाइबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर आप ओटमील दूध के साथ लेते हो तो आपको वज़न कम करने में भी मदद मिल सकती है। और दालचीनी जो है वो खून में शुगर की मात्रा को कम करने में मदद करता है। इसलिए दालचीनी को भी अपने डाइट में शामिल करके आप जो है वो अपने हेल्थ को भी बहुत सारा बेनिफिट्स भी दे सकते हो। ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप एज अ स्नैक्स एक हेल्दी ऑप्शन है, तो आप एज अ स्नैक्स भी खा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट शामिल होते हैं। इसके अंदर फैट और जो कैलोरी होती है वो काफ़ी होने के बावजूद भी आपको वज़न कम करने में मदद कर सकता है। तो इसलिए आप ऐसे ही भूख लगने पर शाम के टाइम में आप एज अ स्नैक ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो।